न्यूज देख रहे हैं आप और साथ आपके मैं हूं साधना बत्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कौन बनेगा पीएम। कौन बनेगा पीएम में आज हम पहुंचे हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के ऐलनाबाद में। यहाँ के वोटर्स का क्या कुछ कहना है, चलिए मेरे साथ और जान लेते हैं जनता का मूड क्या कहता है, जनता का मिजाज क्या कहता है। क्या लग रहा है इस बार? फिर भी आसपास के एरिया में आपने देखा होगा, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है क्या? हाँ जी हुआ है। अच्छा, बीजेपी की नीतियों से खुश हो आप? हाँ जी खुश हो? लग रहा है इस बार कमल खिल पाएगा? बीजेपी। भाई बीजेपी, कारण क्या है बीजेपी आएगी? काम अच्छा किया है। काम अच्छा किया है। अच्छा, कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं किया, उन्होंने भी किया है। उन्होंने भी किया है। अभी फिलहाल क्या लग रहा है 2024 में 400 पार लग रहा है? हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब क्या लग रहा है अभी फिलहाल? कह रहे हैं कि ना हम मुझे नहीं पता है, आगे भी लोगों से बात कर लेते। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, लग रहा है क्या कुछ? कोई पता नहीं है जी। नहीं पता। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? बहुत बढ़िया काम किए हैं बहुत इसलिए। बढ़िया काम किया है। अच्छा, 10 साल जो कामकाज किए हैं बीजेपी सरकार ने, उसके बेसिस पे लग रहा है कि इलाहाबाद की जो जनता है वो दोबारा मौका देगी बीजेपी को? इलाहाबाद दे सकते हैं जी, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कैंडिडेट कौन है बीजेपी के? वो क्या नाम है, अशोक तंवर। अशोक तंवर। और कांग्रेस से? कांग्रेस से शैलजा जी। योगी आदित्यनाथ ने रैली करी है, 2 घोषणाएं भी की हैं, कुछ प्रभाव डालेगा क्या? डालेगा जरूर। वो कह रहे हैं कि हर घर में मुफ्त बिजली योजना जो है उसका लाभ जो है लोगों को मिलेगा। मिल भी सकता है। मिल भी सकते हैं, मकान भी दिए जाएंगे गरीब को। लग रहा है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? जरूर। हाँ जी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? मोदी आएगा जी। मोदी आएगा। क्यों आएगा मोदी? काम किए हैं उसने, अच्छे काम। क्या काम करवाया सरकार ने? सरकार ने 370 हटा दी। हाँ। और क्या काम करवाया? ये गरीब आदमी को राशन मिल रहा है। राम मंदिर बनवा दिया सारे। और क्या काम करवाया? अच्छा, लग रहा है कि मौजूदा सरकार ने जो कामकाज करवाए हैं उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा इलाहाबाद की जनता पे? बिल्कुल पड़ेगा। की बार कमल खिल पाएगा? चांस तो है जी। सिरसा में योगी आदित्यनाथ आए, कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? प्रभाव तो वैसे पड़ेगा ही। पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, क्या लग रहा है? अशोक तंवर जीतेगा जी। अशोक तंवर जीतेगा। कारण क्या है? पार्टी अच्छी है। पार्टी अच्छी है। हाँ जी। अच्छा, बीजेपी सरकार ने अभी जितने भी काम करवाए हैं, खुश हो आप? बहुत ही बढ़िया जी। बहुत बढ़िया काम करवाए हैं। ऐसा था पहली बार भारत में ऐसा काम हुआ है। अच्छा, उनका समर्थन और सहयोग तो सिरसा के जो विधायक हैं गोपाल कांडा और पूरा कांडा परिवार भी कर रहा है। उनकी जो छवि है कुछ प्रभाव डालेगी क्या? किसकी? गोपाल कांडा की छवि बिल्कुल डालेगी जी, डालेगी। सभी साथ में है। कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे तो वो बहुत काम कराते हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। धर्म तो धर्म का तो वैसी बातें करे, धर्म की कोई बात नहीं है। मानव की कर्म होता है काम कराना, और वो ऐसी बातें नहीं है जी। आपको क्या लग रहा है? मैडम हम तो मजदूर आदमी है, हमारे से आप भी बताइए। मजदूर तो क्या हुआ? सरकार से हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमारे को तो अपना काम करके खाना, कोई जीतो कोई हारो। वोट तो आप डालोगे ना, वोट डालना तो आपका अधिकार है। अच्छा, किन किन मुद्दों को देखते हुए वोट डालने जाओगे? क्या मुद्दे हैं जहन में? मुद्दे तो क्या है जी, कुछ नहीं है, सब बढ़िया ही किए मोदी जी ने तो सेंटर सरकार में। अच्छा, लग रहा है आपकी बार 400 पार? बिल्कुल श्योर है जी। श्योर है? पक्का श्योर हो? कमल खिल पाएगा इस बार? बिल्कुल सेंटर में तो खिलेगा मैडम। सेंटर में खिलेगा? हाँ जी। कैंडिडेट मजबूत लग रहे हैं क्या अशोक तंवर? ना ठीक है, लग रहे हैं। तुम्हारी शैलजा? बराबर की टक्कर रहेगी मैडम। बराबर की टक्कर रहेगी। अच्छा, ठीक है। चलिए, वोटिंग को भी अभी कुछ ही दिन बचे हैं और भी लोगों से हम जान लेते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनका नजरिया क्या कुछ कहता है। देखिए, लगातार हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कैसा है? माहौल तो बढ़िया है जी, लेकिन ऐसे है, मैं सिरसा जिले से हूँ, सुचान कोटली मेरा गाँव है, ड्राइवर आदमी हूँ और कोई साधन की सुविधा नहीं है कि मैं ड्राइवरी करके रोटी कमा के खा लूँ। इससे ऊपर क्या बताऊँ आपको। बस क्या कौन सा पक्ष मजबूत लग रहा है इस बार? मजबूत तो ऐसे हल्ला करने से थोड़ा मजबूत होएगा। लेकिन जो आदमी ने जीतना है वो जीते ही जीतेगा। लग रहा है इस बार की कमल खिल पाएगा? सभी जाने के तो जोर लगा रहे हैं, लेकिन मोदी आएगा। मोदी आएगा। अब की बार 400 पार? आज जो गरीब आदमी को दांती छुड़ा दी कनक काटने से और घर पे बैठे को नाज मिल रहा था, मोदी क्यों नहीं आएगा? अच्छा, योगी आदित्यनाथ भी आए हैं सिरसा में, कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? पड़ेगा जी, घोषणाएं करके गए हैं वो 2। हाँ बिल्कुल पड़ेगा जी। क्या लग रहा है इस बार? क्या चाह रही है इलाहाबाद की जनता? बढ़िया जी, बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, चाह रही है क्या 400 पार या मोदी। फिर हाथ का पलड़ा भारी? हाँ जी, हाथ थोड़ा भारी लगता है। फूल का पलड़ा भारी लग रहा है। कमल खिल पाएगा इस बार? हाँ जी। क्या कारण है कि कमल खिल पाएगा? हाँ जी, क्या कारण है कि कमल खिल पाएगा?
काम हो रहे हैं इसलिए। काम हो रहे हैं, लगातार काम हो रहे हैं। अब ये बताइए अभी फिलहाल क्या चल रहा है चुनावी माहौल? अभी बताए थे तो अभी नहीं आप बताओ ना। मोदी जी जीतेंगे बस। जीतेंगे कितने मतों से? 400 से 400 से पार। अच्छा बीजेपी की नीतियों से खुश हो आप? खुश हो? कह रहे हैं बीजेपी की नीतियों से ना खुश हैं हम। भाई साहब आपको क्या लग रहा है? मैंने बता दिया था आपको, नहीं, आप बताओ फिर से। बीजेपी आएगी सेंटर में, बताया आप। लग रहा है फूल खिल पाएगा? आएगी। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी। बीजेपी। वाई बीजेपी सब लोग बीजेपी क्यों कर रहे हैं? तो कांग्रेस कहें क्या? नहीं आपसे पूछ रही हूँ मैं, कोई कारण होगा ना? कारण तो मोदी ने काम बहुत करवाया है ना। काम करवाए हैं? हाँ जी, सेंटर में काम करवाए हैं या फिर प्रदेश में? देश में ही करवाया है। देश में करवाए हैं। हरियाणा में हरियाणा में बिल्कुल। योजनाएं लेकर आई है, आयुष्मान भारत योजना लेके आई है, गरीबों के मसीहा है। कह रहे हैं कि महिलाओं को भी सशक्त बनाया है, आत्मनिर्भर बन गई है महिला। लखपति दीदी की जो योजना चलाई है सरकार ने वो भी अच्छी कह रहे हैं। हाँ जी, है क्या ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल है। कमल खिल पाएगा इस बार? बिल्कुल जी, 100% आएगा। 100% खिलेगा। अच्छा योगी आदित्यनाथ आए हैं सिरसा में, कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा जी, बहुत पड़ेगा। कह रहे बुलडोजर बाबा के आने से पूरा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। कह रहे बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो यहाँ पर पड़ने वाला है। आगे बढ़ लेते हैं और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, माहौल किसके पक्ष में है। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार? मोदी आएगा जी दोबारा। दोबारा मोदी है? तीसरी बार? हाँ जी, क्यों? उनकी नीतियाँ बढ़िया है। नीतियाँ बढ़िया हैं? हाँ जी, क्या क्या नीति बढ़िया है? सभी बढ़िया ही कर रहा है जी। क्या गलत किया उन्होंने? अच्छा, जो योजनाएं बीजेपी सरकार लेकर आई है उससे खुश हो आप? हाँ जी, खुश हैं जी। कौन कौन सी योजना से खुश हो? रोजगार मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो फिर क्या है, पर रोजगार तो मिल रहा है जी। साफ सफाई मिल रही है हरियाणा में। पहले इस जगह पर गंदगी होती थी और मोदी आने के बाद यहाँ पर साफ सफाई हुई है। बढ़िया काम हुआ है। हाँ जी। अच्छा योगी आदित्यनाथ आए हैं सिरसा में, कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, घोषणाएं करके गए हैं, होएंगी जी पूरी। होएंगी? हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। भाई साहब आपको क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किसके पक्ष में है? बीजेपी बीजेपी के। हाँ। वाई बीजेपी? बीजेपी क्यों? बस बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा कैंडिडेट मजबूत नहीं है क्या? मजबूत है। मजबूत है। और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं और लगातार हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वोटर्स हैं, ऐलनाबाद के वोटर्स हैं। क्या लग रहा है इस बार कोई मेरा को नहीं। चुनावी माहौल क्या कह रहा है? ये ठीक हो गया इसका में। बढ़िया चल रहा है। चलिए ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार चुनावी माहौल किसके पक्ष में है? क्या कह रही है ऐलनाबाद की जनता? इलाहाबाद तो कांग्रेस के कह रही है। कांग्रेस की लग रही है। क्यों लग रही है कांग्रेस की? माहौल बनी हुई है। माहौल बढ़िया है। अभी तो बीजेपी का माहौल चल रहा है। वो पलड़ा किधर पलट जाएगा वो कोई नहीं जानता। कह रहे अच्छा वक्त बदलते कह रहे वक्त बदलते जो है ना वो देर नहीं लगती है। और भी लोगों के बीच हम लगातार जा रहे हैं और लोगों से जानने का पूरा प्रयास जो है ना वो यहाँ पर हम कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किसके पक्ष में लग रहा है? चलिए बात नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किसके पक्ष में है? नहीं पता है। चलिए बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, इनसे जान लेते हैं क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किसके पक्ष में है? पक्ष देखो ये दोनों की बराबर टक्कर चल रही है इस बार तो। बीजेपी भी है और कांग्रेस दोनों का सेम। और कैंडिडेट मजबूत कौन सा लग रहा है? कैंडिडेट दोनों के बराबर की टक्कर है जी इस बार। दोनों के बराबर। क्या इस बार लग रहा है कमल खिल पाएगा? लग भी रहा है, बाकी शैलजा भी कम नहीं है जी इस बार। शैलजा भी कम नहीं है, मजबूत दावेदार है। बिल्कुल मजबूत है जी, बिल्कुल लग रहा अच्छा एक बात बताओ, योगी आदित्यनाथ आए सिरसा में, कुछ प्रभाव पड़ेगा? है। प्रभाव तो बिल्कुल पड़ेगा। बुलडोजर बाबा आए, बिल्कुल बुलडोजर बाबा है जी, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा उनके आने से। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और भी लोगों से जान लेते हैं क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किसके पक्ष में? हाँ क्या लग रहा है इस बार कौन सा दावेदार मजबूत लग रहा है? बीजेपी लग रहा है मेरे को। बीजेपी कमल खिला पाएगी? हाँ खुश हो सरकार के कामकाज से? हाँ। बातचीत करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कैसा है? मैम मैं तो दरअसल 5-4 दिन बाहर गया हुआ था, रात ही अमृतसर से आया हूँ, मेरे को तो आइडिया नहीं है। फिर भी क्या लग रहा है? अच्छा कौन से मुद्दे देखते हुए वोट करने जाओगे? हम तो राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा देखेंगे, कौन कौन से जो राष्ट्र के हित में हो वो देखेंगे जी हम। लग रहा है इसका? अच्छा देश हित में आप अगर चाह रहे हो तो क्या कुछ तो जहन में आया होगा ना कि अब इस बार ये मुद्दे होने चाहिए? भाई जिस तरीके से राष्ट्र की ऊपर अच्छी इंटरनेशनल में अच्छी इमेज बनी है, हम ये चाहते हैं भी जो इसकी अच्छी इमेज कायम रख सके हम उसी को वोट पे दें। इस बार कमल खिल पाएगा या फिर हाथ का पलड़ा भारी? आने का तो मैडम पता नहीं, लेकिन जो हमें प्रोग्रेस देगा और देगा हम उसको वोट दें। सिरसा में योगी आदित्यनाथ आए, कुछ प्रभाव पड़ेगा? मैम मैंने बताया ना, हम दरअसल 5-4 दिन से क्या लग रहा है आपको?
सेंटर में तो बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? काम अच्छे करवाए, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खिल पाएगा इस बार? हाँ सेंटर में तो कि जो कैंडिडेट हैं जानती हैं आप कौन है? हाँ जी, कांग्रेस की एक मिनट, कांग्रेस की कुमारी शैलजा और हाँ, और बीजेपी से डॉक्टर तंवर सेंटर में बीजेपी आने की वजह क्या है? अच्छा वर्क कर रहे हैं। अच्छा वर्क कर रहे हैं, खुश हो आप कामकाज से? लड़कियों के लिए अच्छा कर रहे हैं, शिक्षा बेहतर की है क्या? हाँ काफी प्रोग्रेस है, आगे से प्रोग्रेस है जी, वैकेंसीज भी निकल रही हैं अब तो। चलिए आगे भी लोगों से हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अभी फिलहाल माहौल किसके पक्ष में चल रहा है? ठंडे पानी के। हाँ, ठंडे पानी की। अच्छा, ठंडे पानी के बीच में ये भी बता दो कि इस बार कौन सा कैंडिडेट मजबूत लग रहा है? वोट ही नहीं है जी मेरा। वोट ही नहीं बना हुआ, फिर भी युवा होने के नाते आप जानते हो 400 रुपए दाढ़ी। 400 रुपए दिहाड़ी। अच्छा, तो ज्यादा होनी चाहिए क्या दिहाड़ी? यस। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है इस बार? आपको क्या लग रहा है? ठीक है जी, बढ़िया। ठीक है, कह रहे माहौल अच्छा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इस बार क्या लग रहा है, किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? इलाहाबाद की जनता क्या चाह रही है? बहुत बढ़िया सर, बढ़िया सर। बढ़िया जा रही है। फिर भी अच्छा, कौन से मुद्दे जहन में रखते हुए आप वोट करने जाओगे? वोटिंग को कुछ ही दिन बचे हैं। वोट को तो अपना अपना माहौल है। माहौल कैसा है? ठंडे पानी के बीच में माहौल बताओ कैसा है? वो जनता का अपना अपना रुख है, अब इसमें क्या बताएं। क्या? जनता का अपना अपना रुख है। अच्छा ठीक है, जनता का अपना अपना रुख है। क्या लग रहा है आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब अपने अपने रुख से लगे हुए हैं। हाँ। सभी बढ़िया है अपने लिए। बाकी क्या मुद्दे देखते हुए इलाहाबाद की जनता वोट करने जाएगी इस बार? मुद्दे तो यही सड़कें हैं, पानी की है, बारिश के पानी की है, और है दिक्कतें आ रही है, बहुत ज्यादा अब दिक्कतें। तक सरकार ने सही काम काज करवाए हैं? कुल में कुछ हद तक कमल खिल पाएगा इस बार? बिल्कुल खिलेगा। खिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से जान लेते हैं क्या लग रहा है भाई साहब इस बार। चलिए, बातचीत करने में बहुत ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि बातचीत करने का जो सिलसिला है ना, वो लगातार हमारा जारी है। आगे भी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये इलाहाबाद की जनता है जो ये बताएगी कि अभी फिलहाल मौजूदा वोटर जो है ना, वो क्या चाहता है। इनसे जान लेते हैं भाई साहब से। भाई साहब, काम बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, आप बताइए। उनसे भी पूछूंगी मैं। उन्हीं का काम है। मतलब आप भी बताइए, ठंडे पानी के बीच में आप ये बताइए काम कैसे चल रहा है? काम बढ़िया ठीक चल रहा है। अपने क्या है, किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? ये तो अपनी अपनी राय है, किसके पक्ष में माहौल चल रहा है। अच्छा, इस बार कौन से मुद्दे देखते हुए वोट करने जाओगे? मुद्दे कोई भी देखो, कोई पूरे तो होने नहीं है। बस ये है, किसी को कुछ नहीं करना है, बस बेवकूफ बना के वोट लेना है। किसके पक्ष में माहौल चल रहा है? माहौल का पता नहीं आपको? पता नहीं। अच्छा, कौन कौन से काम देखते हुए आप वोट करने जाओगे? हाँ जी, इस बार क्या काम देखते हुए वोट करने जाओगे? काम तो जनता देगी। नहीं, जनता में आप भी तो आते हो। आओगे उनकी आवेंगे काम। आपने कई सरकारें आती जाती देखी है? हाँ जी, देखिए जी, देखिए, वोट डालते हुए कितना वक्त हो गया? बोल रहे थे बहुत कम समय हो गया जी। बहुत समय हो गया। तो इस बार क्या चाहते हो आप, क्या काम होने चाहिए? काम तो मोदी चाहते हैं, काम ठीक करता है जी। मोदी ठीक काम करता है। अच्छा, कमल खिल पाएगा इस बार? हाँ जी, कमल लगता है जी। लग रहा है 400 पार का जो नारा सरकार ने दिया है, लगे तो है जी, फिर पता लग नहीं। रहा हाँ, लग रहा है जी। लग रहा है इस बार। अच्छा, एक बात बताओ, सरकार ने अब तक जितनी भी योजनाएं चलाई हैं उससे इलाहाबाद की जनता खुश है? अपने काम को नहीं आया, अपना काम घर से रहा है जी। अच्छा, सिरसा में ही आता है वो? हाँ जी, सबसे। हाँ जी, खुश है कि इस बार? हाँ ठीक है जी, बढ़िया जी। बढ़िया है। हाँ जी, बेस्ट वर्जन काम कर पाएगा मोदी का? काम करेगा जी, जीता जी, काम करेगा। काम करा है, हाँ। कमल खिल पाएगा? हाँ जी। कहने की ना, कमल इस बार खिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है। अभी इलाहाबाद की जनता क्या चाह रही है, चुनावी माहौल किसके पक्ष में? पूछा जी, मैंने बेरोई नहीं, आपसे पूछ दो, आप बताओ ना। मैं क्या बताऊँ, मैंने गिरी अच्छा, कौन से मुद्दे देखते हुए इस बार वोट करने जाओगे? बीजेपी को। बीजेपी को? अच्छा, काम नहीं देखोगे, सिर्फ बीजेपी को देखो? बीजेपी ने काम किया, कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है कि हमने बहुत काम करवाए अपने राज्य में। काम घंटा किया उसने, कुछ नहीं किया उसने। कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं तो बीजेपी सरकार ने क्या काम करवाए हैं? सबसे सामने शौचालय बना रखा, बैठे महिला बेचारी बस अड्डे पे खड़ी रहती, बाथरूम करने की जगह नहीं है, वो बना रखा था। और अच्छा काम करके सरकार की नीतियों से खुश हो आप? हाँ। योगी आदित्यनाथ आए सिरसा में, कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ पड़े। योजनाएं जो करके गए, लग रहा है पूरी कर पाएंगे वो? करेंगे ही, तो कुछ किया तो। हाँ। बीजेपी के लीडर आए थे, लग रहा है इस बार कुछ कमल खिल पाएगा? खिलेगा जरूर। कैंडिडेट मजबूत लग रहे हैं क्या? हाँ। बीजेपी के बीजेपी के या फिर कांग्रेस के? जो अशोक कुमार कमल है। कमल खिलेगा या फिर हाथ?
कमल 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 खिलेगा दोबारा तीसरी बार? हाँ, तीसरी कह बार। रहे तीसरी बार हम कमल को खिलाएंगे। इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार इलाहाबाद की जनता क्या जा रही है? इलाहाबाद में अच्छा पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स किसी की नहीं है, किसी की नहीं। अच्छा, कांग्रेस के राज में पॉलिटिक्स थी क्या? हर जगह पॉलिटिक्स होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती तो पॉलिटिक्स नहीं होगी? पॉलिटिक्स नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं क्यों? इस कारण क्या है इसका? कारण पॉलिटिक्स का कारण होता ही नहीं है। पॉलिटिक्स आप भी एक मतलब गेम होता है। सरकार ने 10 साल में जो कामकाज करवाए हैं उससे खुश हो? सरकार ने कामकाज बड़ी सिटीज में कराया, छोटी सिटीज में नहीं करवाए। जिसमें इलाहाबाद में कोई काम नहीं हुआ? इतना काम नहीं हुआ जो बड़ी सिटीज में हुआ है। कैंडिडेट लग रहे हैं मजबूत कांग्रेस और बीजेपी के? हाँ, दोनों मजबूत है, दोनों में अच्छी फाइट होगी। अच्छा, माहौल किसके पक्ष में? माहौल दोनों के पक्ष में है, 50-50% है। 50-50% है। अच्छा, कमल खिल पाएगा या फिर हाथ खिल पाएगा इस बार? हाथ का पलड़ा भारी लग रहा है क्या? हाथ का नहीं, फूल का पलड़ा भारी है। हाँ जी। रीजन क्या है? कमल खिलेगा तो उसके पीछे कोई कारण भी तो होगा ना, कामकाज कराए होंगे सरकार ने, क्योंकि विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि ये सिर्फ 2-4 मुद्दे लेके ही जनता के बीच में उतर रहे हैं। कारण ऐसा है कि पॉलिटिक्स है ना, इलेक्शन के टाइम में बाहर आती है, उससे पहले नहीं आती है। तो अब बीजेपी मोदी भी तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। बस इतना ही। नहीं, फिर भी बताइए ना, लग रहा है इस बार 400 पार का नारा? कोई आइडिया नहीं है इसका। आइडिया नहीं है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राम राम दाई, राम राम। क्या चल रहा है इस बार? क्या चाह रही है इलाहाबाद की जनता? चुनावी माहौल किसके पक्ष में? भाई मैं तो बस वहाँ इलाहाबाद का कोई नहीं मार। इलाहाबाद की नहीं हुआ? हाँ। फिर भी क्या मुद्दे देखते हुए वोट करने जाओगे? वोट तो गिराएंगा। वोट गिरोगे, मुद्दे नहीं देखोगे? मुद्दे को कोई नहीं, कुछ नहीं देखोगे। क्या लग रहा है इस बार? बढ़िया लगे भाई, बढ़िया लग रहा है। कामकाज बढ़िया चल रहा है आपका? अब बढ़िया चला है। बढ़िया चल रहा है। हाँ। अच्छा, खरीदारी करने के लिए आए हुए हो? खरीदारी टापरा मान कपड़ा कुपड़ा गिरा के ले हूँ। अच्छा, तो खुश लग रहे हो बड़े? हाँ, अच्छा, सरकार ने जो अब तक कामकाज कराए हैं उससे खुश हो आप? काम सुना कराया है, काम करवाए हैं? काम कराया। मोदी का बेस्ट वर्जन काम कर पाएगा इस बार? नहीं, देखो आगे की टाइम की बात है। टाइम की बात है, चल देखेंगे, टाइम भी देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। कल खिल पाएगा? लग रहा है कमल को खिलाना चाहते हो क्या? मेरे हिसाब से तो खिलना चाहिए। अच्छा, योगी आए सिरसा में तो कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल जी, प्रभाव तो पड़ेगा। कह रहे हैं कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, काम बढ़िया चल रहा है? हाँ जी, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। खुश हो अपने कामकाज से? बढ़िया। सरकार के कामकाज से खुश है जी। खुश हो? हाँ जी। क्या इस बार लग रहा है कमल खिल पाएगा हाँ जी। या फिर हाथ का पलड़ा भारी? नहीं जी, हाथ का नहीं। अच्छा, क्या रीजन है हाथ का पलड़ा भारी क्यों नहीं लग रहा? मैडम, इन्होंने पीछे करवाया कुछ नहीं है जी। 10 साल में जो देश का विकास हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। नौकरियां मिली है वो भी बहुत काफी मिली है। किसानों को जैसे फसल के भाव है वो भी बहुत अच्छे मिले हैं। बीमा है, मुआवजा है, वो भी सरकार में काफी मिला है। सबसे बड़ी है जी रोटी की, जो कि बहुत ज्यादा बच्चे नौकरी लगे हैं इस सरकार में। विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ भी काम नहीं करवाए सरकार ने। विपक्ष तो बोलेगा जी, विपक्ष ने करवाया क्या है? कोई काम नहीं करवाया? नहीं, कुछ नहीं करवाया जी। हमारे एरिया में तो कोई काम हुआ नहीं। कोई हुआ है तो आप बताओ। अच्छा, सिरसा में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं गोपाल कांडा और कांडा परिवार, अशोक तंवर के पक्ष में। लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा जी, अच्छा प्रभाव। जन संध्या भी करवाई जा रही है, अच्छा प्रभाव पड़ेगा जी। अच्छा प्रभाव पड़ेगा। स्कूटी रैली निकाली जा रही है आज। मैंने बोला ना, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार 400 पार लग रहा है। पूरी गारंटी के साथ? गारंटी के साथ जी। फैन हो गया मोदी जी के? हाँ जी। क्या लग रहा है भाई साहब? बढ़िया जी, बढ़िया, माहौल बढ़िया चल रहा है। काम का बढ़िया जी, बहुत। आप में बड़े बिजी लग रहे हो आप। हाँ जी, हाँ जी। क्या चल रहा है इस बार? इलाहाबाद की जनता क्या चाह रही है? क्या बीजेपी है जी, बीजेपी है। और लोगों से बात कर ले, क्या लग रहा है इस बार जो इलाहाबाद की जनता का मूड क्या है? इलाहाबाद के मोड़ का बीजेपी के सर। बीजेपी के साथ है। कैंडिडेट मजबूत लग रहे हैं बीजेपी के? हाँ जी। कौन है कैंडिडेट? ये तो पता नहीं, ये नहीं पता, लेकिन मजबूत लग रहे हैं। लग रहा है कमल खिल पाएगा इस बार या फिर हाथ का पलड़ा भारी? नहीं कमल खिलेगा। कमल खिल पाएगा। 400 पार है क्या, ऐसा कुछ हाँ लग लग रहा है? कहने लग रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बाकी लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, काम कैसे चल रहा है आपका? काम ठीक है जी। बढ़िया चल रहा है। सरकार के कामकाज से खुश हो गया? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया सरकार, अच्छी है सरकार। क्या लग रहा है इस बार जनता क्या चाह रही है? जनता कहती बीजेपी आए, बीजेपी आएगी? हाँ जी। क्यों आएगी बीजेपी? अच्छे काम कर रही है जी। अच्छे काम कर रही है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि कल योगी आदित्यनाथ आए हैं सिरसा में, कुछ प्रभाव पड़ेगा बुलडोजर पापा के आने से? ऐसा जी, अच्छे काम करते हैं, उनका अच्छा नाम है, नाम है तो प्रभाव पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। सरकार की ने जो 10 सालों में कामकाज करवाए हैं, तमाम योजनाएं लेकर आई हैं, आयुष्मान भारत योजना उसमें से है, लखपति दीदी योजना है, ऐसे कई काम हैं। और बिना पर्ची खर्ची के भी नौकरी की जो योजना है, उससे लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा? जो बिना पैसे नौकरियां दी हैं उसका ही प्रभाव पड़ना है असल।
उसका असली प्रभाव पड़ेगा। बिना पैसे बिना खर्चे के नौकरियां मिली हैं। लग रहा है। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार क्या चाह रही है इलाहाबाद की जनता? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੀ ਹੈਗਾ ਐਮਪੀ ਚੁਣਾਵ, ਐਮਪੀ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆ। ये दसो कि वोट किनू पाओगे? वोट तो बीजेपी है जी, बीजेपी। अच्छा केड़े काम कराए बीजेपी ने? सब ही कराया जी। केड़े केड़े दसो एक। इन्ने तो की याद है जी, कह नहीं सकते। अच्छा एक गल दसो बीजेपी ने जेड़े जेड़े काम कराए जेड़ी जेड़ी योजनाएं लेके आई है जनता दे हित वास्ते है? हाँ जी है जनता। अच्छा दोबारा आ सकते ने बीजेपी? आ सकती। लग रहा है मोदी आऊगा? हाँ जी 400 पार से कमल 400 दे हर बारी जी। लग रहा हाँ है जी। कि घट नहीं लग रहे कि वध लग रहे ने? बद भी लग रहे थे। लग सकते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया गल करने वास्ते। आपको क्या लग रहा है? मेरा कुछ नहीं होता जी। नहीं फिर भी बताओ। अच्छा ये तो बताओ कि कौन कौन से मुद्दे जहन में रखते हुए वोट करना चाहोगे? कुछ नहीं कहना हम जी। नहीं चाहते कि देश का हित हो? कोई नहीं आएगा, सब एक सी है जी। क्या लग रहा है इस बार जनता क्या चाह रही है इलाहाबाद की? ध्यान नहीं है कौन सी, हाँ? ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है। वोट करने जाओगे? वोट करने जाएंगे। जाओगे। कौन कौन से मुद्दे जहन में रखते हुए वोट करने जाओगे? क्या क्या कोई काम देख के जाओगे वोट करने? मंडी का काम चाहिए, मंडी का रेट चाहिए, मिल जाएगा रेट। और और ये काम देखते हुए अभी तक काम नहीं हुए क्या? और आपसे पूछ रहा हूँ जी, नहीं आप बताओ ना, आपसे पूछने के लिए आए हैं हम। मंडी की मजदूरी कम है, मजदूरी कम मंडी की। कामकाज नहीं हुआ है आसपास के? काम फुल काम मंडी के अंदर है, मजदूरी खाती है, बढ़िया खाती है मजदूरी। से भी जान लेते हैं कि अभी फिलहाल माहौल किसके पक्ष में चल रहा है। क्या लग रहा है काम बढ़िया चल रहा है? काम तो बढ़िया मैडम, बढ़िया चल रहा है। एकदम फर्स्ट क्लास। माहौल गर्म है क्या? इस बार तो इलेक्शन का लग ही नहीं रहा कोई माहौल है। क्यों? दिखा आप देख लो खुद जाके मार्केट में क्या है, आपको इलेक्शन को सिरसा में योगी आदित्यनाथ आए, बहुत बढ़िया जी मैडम। प्रभाव पड़ेगा क्या? लग सकता है मैडम, कह सकते हैं। पड़ेगा। बुलडोजर बाबा आए हैं मैडम देखो योगी है, उनका तो देखो मैडम बीजेपी का रहा है रुझान, तो बीजेपी का ही रहेगा मैडम। इस बार कमल खिल पाएगा क्या? खिलेगा मैडम अच्छे से, कितने परसेंट? 100% है मैडम। अच्छा सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो कामकाज कराए हैं, उसके आधार पर लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा इलाहाबाद की जनता? मैम है ही, इस चीज का तो इफेक्ट हमेशा ही रहा है कि अगर आप मानो कोई भी चीज विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार ने कोई काम ही नहीं करवाए हैं, ये तो बस 2-4 मुद्दे लेके चले जाते हैं जनता के बीच की में। बातें मैडम, कहने की बातें हैं कि 2-4 अगर काम कुछ नहीं करवाया, कब किसने नहीं करवाया आप बताओ? सारा काम ही काम हुआ है, कितना भी काम बीजेपी ने करवाया। कैंडिडेट मजबूत लग रहे हैं क्या बीजेपी के? मैडम मैंने ना वैसे मैं पॉलिटिक्स में कम ध्यान देता हूँ, अपने को तो बिजनेस में। लेकिन अपना ओपिनियन तो बताओ। ओपिनियन बढ़िया है मैडम, बीजेपी अगर कुछ सोच के ही देती है, अगर है उम्मीदवार बढ़िया है, अगर हर बार ही रहा है तो बीजेपी अपने तो देखो मैडम। तीसरी बार मौका देना चाहिए क्या बीजेपी को? मैडम अब वो कहते हैं ना कि देसी भाषा में दादाजी तो दादाजी रहेंगे, वहीं बैठेंगे वो तो। फैन लग रहे हो मोदी जी के? नहीं मैडम फैन नहीं है, मेरी एक सोच है हमेशा सेंटर गवर्नमेंट को ही वोट देना चाहिए। देश हित में होनी चाहिए चीजें। यस मैम। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, और भी लोगों से ओपिनियन जान लेते हैं। क्या लग रहा है इस बारी केडी सरकार? इस बारी लग रहा है कि बीजेपी का है। बीजेपी का है। बीजेपी का क्यों लग रहा है? बीजेपी का दौर ज्यादा है थोड़ा, उनकी मतलब पहले सरकार थी। अच्छा ये बताओ कैंडिडेट कौन सा मजबूत लग रहा है? कैंडिडेट मजबूत लग रहा है अपने योगी। योगी तो यूपी में है ना। बताइए क्या लग रहा है इस बार इलाहाबाद की जनता क्या चाह रही है? इलाहाबाद की जनता कुछ मर्जी चाहिए जी, मोदी आएगा। मोदी आएगा चाहे कुछ मर्जी। अच्छा मोदी का चेहरा ही सबको पसंद है। हाँ जी, क्या कारण है? क्योंकि उसने काम करवाया जी। हाँ। क्या काम करवाए सरकार? उसने कई योजनाएं लागू की जी, लोन वगैरह देता है, पीएम के 2-3 मतलब लोन देता है, घर बनाने के लिए लोन देता है। उसके अलावा भी बहुत ऑनलाइन सिस्टम ने चालू किया। किसान निधि योजना हो गई, आयुष्मान भारत योजना हो गई, और लखपति दीदी बनाने की जो योजना है वो। अभी वो स्कूटी वाली भी चल रही है लड़कियों की। स्कूटी वाली हाँ सिरसा में। हाँ वही चीज। क्या लग रहा है इस बार जनता क्या चाह रही है? देखो दीदी मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है, जो जनता कर रही है वो अच्छा ही कर रही है। क्या लग रहा है इस बार? अच्छा ही है। सही है, कह रहे जनता जो कर रही है ना। मजाक की तो और बात है। देखो बेटा जी, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे मतलब लोक दल की हो, और हाँ चाहे बीजेपी की हो, मगर कहने का अर्थ है अच्छे से जनता को संभाले, उनके विचार का जो है वो अच्छे से करवाए। चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बात कर लेते। क्या लग रहा है इस बार इलाहाबाद की जनता का मूड क्या है? जनता का मूड क्या पता लगता है, हमारा तो मूड इधर ही है भाई, इधर अपने बाजू तरफ। हाँ। क्यों, क्या कारण है? क्यों का हमें तो फायदा हुआ है, जैसे सरकार। किस चीज का फायदा हुआ है? फायदा ही है, सारा फायदा ही है। देखो सारा कुछ कर दिया हम लोगों के लिए, हम लोग खुश हैं।
क्या मोदी सरकार गरीबों के मसीहा है क्या? हाँ, और क्या, इस बार कमल खिल पाएगा? कमल तो खिलाएंगे, हम ही लोग खिलाएंगे। सिरसा में योगी आदित्यनाथ आए हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा? अब क्या पता भाई, प्रभाव पड़ सकता है। लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। वैसे जनता तो योगी की तरफ बहुत है। और गोपाल कांडा और पूरा कांडा परिवार भी उनके समक्ष में खड़ा है और उसके उनके पक्ष में खड़ा है। लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा, उनकी छवि का प्रभाव? जरूर पड़ेगा भाई, जब जनता उनके पीछे है तो उनको देखना पसंद करती है। सारी जनता जाती है। जनता मोदी को पसंद कर रही है, हाँ। उनका चेहरा पसंद कर रही है। हाँ हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, लोगों के बीच हम जा रहे हैं, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, जानने का पूरा प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इन भाई साहब से जान लेते हैं। भाई साहब, क्या चल रहा है एलनाबाद की जनता के मूड में? क्या है, किसके पक्ष में है माहौल? पतो कौन जी, मैं तो पास से हूँ। मैंने अच्छा, कह रहे पास से किए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे भी हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बातचीत करने का जो सिलसिला है ना वो लगातार हमारा जारी है। हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जानने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार ये वोटर्स है, ये एलनाबाद के वोटर्स है, क्या चाहते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनावी हवा किसकी तरफ है एलनाबाद में? अब के पतो लग गए तो है कि मोदी की वार से है। देखो अब हाँ लग रहा है इस बार की कमल खिल पाएगा। हाँ कमल। अच्छा, हाथ का पलड़ा भारी लग रहा है या फिर कमल का? भाई लग तो रहा है मोदी का है। क्या लग रहा है? कोई तो हाथ का कह रहा है, कोई कमल का कह रहा है। देखो अब कोई हाथ का कह रहा है, कोई कमल का कह रहा है। हाँ। अच्छा, आपका काम का सही चल रहा है? काम तो ठीक ही है वैसे चल रहा है। और सरकार के कामकाज से खुश हो आप? हाँ तो बढ़िया। हाँ। बढ़िया चल रहा है कामकाज। सरकार ने अब तक जितनी भी योजनाएं चलाई हैं और अभी सिरसा में भी योगी आदित्यनाथ आए, लग रहा है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका एलनाबाद में? देखा पड़े तो है, अब देखो पड़ता है कि नहीं लगता। हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किसकी तरफ है? एलनाबाद में क्या चल रहा है? मेरा करी मना तो जो चल रही है, जो बच्चे कहेंगे अपना उसे पास। कह रही हैं कि ना जो बच्चे कहेंगे ना वही कर लेंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनावी हवा किसकी तरफ है एलनाबाद में? आपने तो मोदी की तरफ ही है। मोदी की तरफ है। अच्छा, मोदी का चेहरा पसंद है या फिर वैसे ही अच्छे लगते हैं नेता? नेता वैसे ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, काम के जरिए या फिर वैसे ही? वैसे ही। काम अच्छा क्या करवाया उन्होंने? काम तो बहुत बढ़िया कराए हैं। क्या काम करवाए? सारे काम करवाए। क्या काम करवाए हैं? सारे, किसने सिलेंडर दिए, किसने गैस चूल्हा दिए, किसने गड़े कुछ करे बेचारा। अच्छा, कांग्रेस के राज में कोई काम नहीं हुए? हमारे कांग्रेस तो कोई काम नहीं हुए। कांग्रेस के राज में कोई काम नहीं हुए। क्या लग रहा है इस बार 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया है वो प्रभावित रहेगा क्या? हाँ रहेगा। इनसे भी जान लेते हैं कि यहाँ पर महिला बैठी हुई है। क्या चल रहा है इस बार एलनाबाद की जनता का मूड क्या है, चुनावी माहौल क्या है? मेरे को नहीं पता। इस बार वोट देने जाओगे आप? क्या मुद्दे देख के वोट देने जाओगे? वो तो बाद की बात है दीदी। कुछ ही दिन बचे हैं अभी तो। बच्चे तो फिर क्या बात होगी। फिर भी कुछ तो सोचा होगा कि कोई। अच्छा, एक बात बताओ, मौजूदा सरकार ने कोई काम करवाए हैं क्या? मेरी सुन दीदी, वोट डालेंगे तब पता चलेगा किसको देंगे किसको नहीं देंगे। मोदी ने काम करवाए हैं क्या? अपने लिए तो कुछ कोई नहीं कराता। कोई काम नहीं करवाता। कह रहे कि ना अपने लिए कोई भी काम नहीं करवाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से जान लेते हैं कि अभी फिलहाल एलनाबाद की जो जनता है वो क्या चाह रही है, आखिर उनके मन में क्या है। चलिए उनका मन भी भांप लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, क्या चल रहा है एलनाबाद की जनता अभी क्या चाह रही है? चुनावी माहौल कैसा है, किसके पक्ष में है? बीजेपी के पक्ष में। क्यों बीजेपी के पक्ष में क्यों है? काम किए उन्होंने। काम किए हैं। बीजेपी की नीतियों से खुश हो आप? खुश। कौन कौन से काम कराए सरकार ने? अच्छा, लग रहा है कि मौजूदा सरकार ने 10 सालों में जो काम करवाए हैं उसके आधार पर जनता उन्हें दोबारा मौका देगी? हाँ, दे देगी। सिरसा में योगी आदित्यनाथ आए हैं, लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा? कितने % पड़ेगा? पड़ेगा, कोई कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से। अच्छा, कैंडिडेट कौन है पता है आपको बीजेपी से? अशोक तंवर है। भारी मतों से जीत पाएंगे? क्या वजह है कि कमल जो है वो लगातार अपना प्रभाव डाल रहा है और हाथ अपना प्रभाव क्यों नहीं डाल पा रहा है? ये तो इन्होंने काम किए हैं जी, मोदी सरकार। और कांग्रेस के राज में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोगों के बीच हम लगातार पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि अभी फिलहाल माहौल क्या चल रहा है। जनता से जानने का प्रयास जो है वो हम लगातार कर रहे हैं। और भी लोगों से जान लेते हैं कि अभी फिलहाल जो है किसके पक्ष में चल रहा है माहौल। क्या लग रहा है इस बार एलनाबाद की जनता क्या चाह रही है, चुनावी माहौल किसके पक्ष में है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी के पक्ष में है। एक तरफा। ऐसा क्यों लग रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी ही आएगी, क्यों?
कैंडिडेट मजबूत है क्या बीजेपी का? फुल मजबूत है। सेंटर में भी बीजेपी, नीचे भी बीजेपी। नीचे भी बीजेपी आएगी। नीचे तो विधानसभा चुनाव होंगे ना, तो अभी तो सांसद है, लोकसभा पहुंच जाएगी। वो आएगी, गारंटी है ये। अच्छा, गारंटी है। मोदी जी की गारंटी के साथ खड़े हो क्या? यस। 400 पार का नारा जो दिया है, लग रहा है कि प्रभाव डाले। 500 पार, एक बड़ा दावा कर रहे हो। Yes. मोदी जी के फैन हो गया? बिल्कुल। राहुल गांधी पसंद नहीं है क्या? राहुल गांधी जोक के लिए पसंद है। हाँ? जोक के लिए। जोक के लिए पसंद है। अच्छा, वो जोक मारते हैं क्या? क्या कुछ याद है कि कोई जोक मारा उन्होंने हाल फिलहाल? वो एनी टाइम जोक मार रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जो अशोक तंवर है, उनके समर्थन में, उनके सहयोग में पूरा कांडा परिवार खड़ा है और उनके पक्ष में भी खड़ा है। लगातार कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। आज तो समर्थन में। हाँ, महिला स्कूटी रैली का भी आयोजन किया गया आज 10 बजे। लग रहा है उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। चलिए इनसे भी जान लेते हैं क्या लग रहा है इस बार एलनाबाद की जनता का मूड क्या कह रहा है? जी मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी ही क्यों जीतेंगे? काम बहुत करवाए हैं। काम बहुत कराए। क्या काम करवाए हैं? बहुत काम करवाए हैं गरीबों के लिए। गरीबों के लिए। गरीबों के मसीहा है क्या? हाँ जी, मसीहा ही है। अच्छा, एक बात बताइए, जो बीजेपी का कैंडिडेट है, पता है आपको कौन है? नहीं नहीं पता है। अशोक तंवर है। हाँ जी। लग रहा है मजबूत है कुछ? हाँ, मजबूत है पूरा जी। पूरे मजबूत है। और हाथ का पलड़ा भारी नहीं लग रहा क्या कुमारी शैलजा का? नहीं। क्या वजह है? वजह गरीबों ने वोट डालनी है जी। गरीब ही जितवाएंगे जी। आप लगातार एक्सरसाइज करने में व्यस्त लग रही हैं। अभी क्या लग रहा है, एलनाबाद की जनता क्या चाह रही है? किसके पक्ष में लग रहा है माहौल? माहौल तो मोदी के पक्ष में लग रहा है। मोदी के पक्ष में लग रहा है। अच्छा, बहुत खुश हैं क्या मोदी सरकार से? सुख ही आज तो खुश तो है हैं जो सुख है। अच्छा, लग रहा है इस बार कमल खिल पाएगा? क्या पता ना खिले या ना खिले, वो क्या पता। अच्छा, कैंडिडेट पता है आपको कौन है सिरसा लोकसभा क्षेत्र से? है जी? कैंडिडेट पता है प्रत्याशी बीजेपी का कौन है? नहीं पता। अशोक तंवर है। और ये पता है कि कांग्रेस से कौन है प्रत्याशी? कांग्रेस से शैलजा। शैलजा है। सेंटर में लग रहा है कि मोदी सरकार आएगी। हाँ जी। और यहाँ पर प्रदेश में सरकार ने सुख बड़ा दे रखेगा। सुख दे रखा है। क्या क्या सुख दिए हैं महिलाओं को? महिला को पेंशन दे रखी है, यहाँ विधवा को सही समय से मिल रही है आपको? फिर और भी सहायता कर दे ही आगे, राशन पानी भी देंदे आ गरीबा वास्ते। और की चाहिए होंदा है? कौन सहायता मिल रही है आपको सरकार से? हाँ जी। सरकार की नीतियों से खुश हो आप? खुश हैं। खुश हो? सारा कामकाज बहुत आसानी से हो रहा है? हाँ जी, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि अभी फिलहाल जनता जो है वो क्या चाह रही है। जनता का मूड जानने का जो प्रयास है ना, वो लगातार जारी है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा आसपास बच्चे भी मौजूद हैं जो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। लगातार हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं क्योंकि इन्हें एक अलग ही तरह की खुशी है। भले ही ये वोट डालने के लिए सक्षम ना हो, लेकिन ज़्यादा उत्साहित ज़रूर नज़र आ रहे हैं ये। देखिए, तमाम महिलाएं जो हैं वो ये चाह रही हैं कि जो योजनाएं सरकार द्वारा दी गई हैं उनका पूरा का पूरा फायदा उन्हें मिले। अभी फिलहाल कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे जान लेते हैं क्या लग रहा है इस बार एलनाबाद की जनता जो है उनका मूड क्या कह रहा है, उनके मन में क्या है, किसके पक्ष में है माहौल? मुझे तो साफ साफ ऐसा लगता है कि मोदी जी के पक्ष में ही है। अच्छा, मोदी जी के पक्ष में, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया है जो कि पहले हमने नहीं देखा अपनी मतलब की लाइफ में, और कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके अलावा। आप एक महिला हैं, आती जाती सरकारें देखी हैं, कितने सालों से आप वोट डाल रही हैं? वोट तो शायद हमारे टाइम में तो 21 से शुरू किया था, उसके बाद 18 का हुआ है। हाँ जी। फिर भी कितने नियर अबाउट कितने साल? अभी हो गए होंगे मतलब 30 इयर्स हो गए। 30 सालों से आप वोट डाल रही हैं, तो लगातार कई सरकारें आती जाती देखी हैं। जो काम बीजेपी सरकार ने करवाए हैं क्या पहले की सरकारों ने करवाए थे? नहीं, इतना तो नहीं करवाया। इतना कोई काम नहीं करवाया, तो इस सरकार ने बहुत सारे काम करवाए हैं। बीजेपी की नीतियों से खुश हो? हाँ, ऑलमोस्ट। और अगर कांग्रेस आ जाए तो लग रहा है क्या कुछ परिवर्तन हो पाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के सिरसा लोकसभा क्षेत्र से, वो मजबूत लग रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल मजबूत है। पहले भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, तो वो अच्छा काम करते रहे हैं पहले भी, और इस बार और अच्छा करेंगे क्योंकि उनका समर्थन तो पूरा कांडा परिवार भी दे रहा है, खुद गोपाल कांडा भी दे रहे हैं। कुछ प्रभाव पड़ेगा उनकी छवि का? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कांडा जी जो हलोपा से हैं, उनका भी अपना एक बहुत वर्चस्व है सिरसा में, तो वो मतलब उनका वोटिंग बैंक भी बहुत बड़ा है, तो उनका तो सहयोग है। और आज जो गीता बहन रबारी जो आ रही है, हाँ जो आ रही हैं, भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल होंगी उसमें?
हाँ जरूर होंगे। जरूर होंगी। लग रहा है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा जनता पे? हाँ अच्छा लगता है। धर्म के नाम पे जो चीजें करवाई जा रही हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं पूरा कांडा परिवार। हाँ धर्म नहीं कह सकते कि, लेकिन इसमें क्या है कि सनातन धर्म को अच्छा मतलब कि पहले उतना हाँ बढ़ावा मिल रहा है, और हिंदुत्व को, हम वैसे तो सभी हिंदुस्तानी हैं, तो देश हित में अगर आज चीजें चाहिए तो मोदी सरकार आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कमल खिलना चाहिए। बिल्कुल खिलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, इस बार कमल खिलना चाहिए या फिर हाथ का पलड़ा भारी लग रहा है? नहीं, मोदी सरकार। मोदी सरकार। वाई मोदी सरकार? बस वही जो दीदी ने बताया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। उन्होंने तो अपना पक्ष रखा है, उन्होंने तो अपने विचार रखे हैं। आप बताइए। हम सबका यही है। यही है। हाँ। अच्छा लग रहा है कि अच्छा कैंडिडेट कैसे लग रहे हैं आपको, मजबूत लग रहे हैं या फिर कुमारी शैलजा मजबूत लग रही है? नहीं, वही मजबूत। अशोक तंवर मजबूत लग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी आए सिरसा में, कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? बीजेपी के लीडर आए हैं जनता के बीच में, अपनी घोषणाएं रख के गए हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम फ्री बिजली योजना देंगे। दूसरा ये कहा गया है कि जिस गरीब तक मकान नहीं पहुंचा है उन्हें मकान भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। लग रहा है कि कुछ प्रभाव डालेगा, कुछ इफेक्ट डालेगा क्या? प्रभाव तो डालेगा ही। कितने % डालेगा? डालना चाहिए, सभी कोशिश इतनी कर रहे हैं तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। लग रहा है कि इस बार लग रहा है कि कमल खिल पाएगा इस बार? हाँ मोदी सरकार ही आएगी, मुझे तो ऐसा। पीएम मोदी भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसका? बहुत इफेक्ट पड़ेगा, मोदी सरकार तो है ही अच्छी। वोटिंग को अभी कुछ ही दिन मात्र बचे हैं। हाँ जी, हम तो सब वोट दे के आएंगे मोदी सरकार को ही। मोदी सरकार को फिर से एक बार 400 पार। चलिए ठीक है। सरकार के कामकाज से खुश हो आप? हम खुश हैं जी। खुश हो? बिल्कुल। आपका भी कामकाज सही चल रहा है? ठीक है, मंदा तेजी आती रहती है भाई, काम ठीक है जी, मंदा और बढ़िया। तेजी दोनों आती रहती है। अच्छा बीजेपी की नीतियों से कितने खुश हो? हम तो खुश हैं जी, बढ़िया बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार कमल खिलेगा या फिर हाथ का पलड़ा भारी है? मुझे तो कमल खिलता लग रहा है जी। कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, क्यों, कारण क्या है इसके पीछे? मोदी ने देश का नाम ऊंचा किया है जी, और हर चीज में आगे है जी। इस टाइम मोदी जी सबसे अच्छा है जी, अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया, देश को बहुत आगे ले गया है जी। बीजेपी के कैंडिडेट कौन है? बीजेपी का जी अशोक तंवर है जी। और कांग्रेस के? कांग्रेस की शैलजा, फाइट है दोनों में जी। मजबूत कौन लग रहा है? मजबूत दोनों बराबर के लग रहे हैं जी। दोनों बराबर के लग रहे हैं। लग रहा है कि हाँ दोनों में से कोई भी आ सकता है। वो तो सरसाई नगरी की जो सरसाई नाथ की जो नगरी है उसमें आदित्यनाथ आए, उसका प्रभाव पड़ेगा? घोषणाएं भी करेंगे? उनका तो बहुत ज्यादा पड़ेगा जी। बहुत ज्यादा पड़ेगा। लग रहा है कि इस बार कमल खिल पाएगा। बिल्कुल, लग तो ऐसे ही रहा है जी, बाकी फाइट है दोनों की, ये नहीं कह सकते। फाइट दोनों की है। चलिए वो तो वक्त ही बताएगा। वो तो वक्त बताएगा जी, 4 जून को पता लगेगा जी। वो तो बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपको क्या लग रहा है इस बार इलाहाबाद की जनता का मूड क्या कह रहा है? बीजेपी। बीजेपी? वाई बीजेपी? हाँ जी, क्यों? तो वो अच्छे काम करवाती है इसलिए, और युवाओं को रोजगार है, जो कि युवा थे पहले पढ़ने लिखने के लिए, उनको कैंसी को फार्म भरवाना उसके लिए पैसे लगते थे, अब काम हो गया ऑनलाइन, इसलिए डिजिटल हो गई हैं चीजें। हाँ जी बहुत बढ़िया, काफी बेहतर हुआ सिस्टम पहले से बहुत बढ़िया। ये चाहते हैं जी आगे भी, अभी 5 साल नहीं, आगे भी 5 साल, आगे भी 5 साल बीजेपी आए। तीसरी बार नहीं बल्कि हर बार हमेशा के लिए, हमेशा के लिए बीजेपी है। हमेशा के लिए बीजेपी? हाँ जी बीजेपी है हमेशा के लिए। कैंडिडेट मजबूत लग रहे हैं क्या यहाँ? हाँ जी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। कौन है कैंडिडेट? अशोक तंवर। और कांग्रेस से? शैलजा कुमारी। तो मजबूत कौन लग रहा है? हमें तो जी बीजेपी। बीजेपी लग रही हाँ है। जी। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी के नाम पर वोट करने जा रहे हैं लोग? हाँ जी, वोट तो मोदी के नाम पे होगा जी, बाकी बीजेपी जो काम कराते हैं उनके विकास को देख के, जैसे हर काम के, जैसे स्वच्छ भारत, ये कई चीज़ें हमारे देश में जो हुई है, इसलिए मोदी। तो बीजेपी की नीतियों से बीजेपी हाँ जी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आगे भी अगर यही सरकार आती है तो बदलाव की धारा जो है। हाँ जी आगे भी, जैसे हमारे जो फौज आर्मी है उनके लिए भी, हर काम में इनकी हर चीज़ के लिए बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, इसलिए हम चाहते हैं बीजेपी। हाँ जी बीजेपी, इनसे अच्छा ना तो कोई होगा ना कोई कर सकता। बेस्ट वर्जन काम करेगा। हाँ जी हर जी। चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कह रहे हैं बीजेपी सरकार का जो बेस्ट वर्जन है ना वो दोबारा से काम करेगा। आगे भी बढ़ लेते हैं, आगे भी हम लोगों के बीच हम पहुंच रहे हैं। बातचीत करने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार इलाहाबाद की जनता क्या चाह रही है? काम बढ़िया चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, कामकाज बढ़िया चल रहा है। और सरकार के कामकाज से खुश हो गया? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। सरकार जो मौजूदा सरकार है उसने 10 साल काम करवाए हैं, आप खुश हो उस कामों से? खुश है जी। खुश हो। नीतियां जो रही हैं बीजेपी की उससे खुश हो? खुश है।
लग रहा है इस बार कमल खिलेगा या फिर हाथ का पलड़ा भारी? इस सीट पर तो कंट्रोवर्सी बन रही है, बाकी सरकार आएगी। सिरसा में योगी आदित्यनाथ आए, सरसाई नाथ की नगरी है वो, और उसी नगरी में आदित्यनाथ आए, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा पड़ेगा जी। कह रहे हैं बीजेपी के लीडर हैं वो। नहीं, वो तो अपने हिंदुस्तान में क्या, वो तो चेहरा बाहर भी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब योगी जी तो है ही, इसका प्रभाव बहुत। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं अशोक तंवर, उनका समर्थन तो गोपाल कांडा और पूरा कांडा परिवार कर रहा है, कुछ प्रभाव पड़ेगा उनकी छवि का? नहीं, पहले तो नहीं था, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है अपोजिशन। धर्म के काम भी करवा रहे हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो। हाँ हाँ हाँ, लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा। हाँ, हिंदुत्व का वो है। एलनाबाद में माहौल क्या लग रहा है? राजस्थान को राजस्थान के, चलिए बहुत शुक्रिया। आपको क्या लग रहा है इस बार किसके पक्ष में है माहौल? कुछ कह नहीं सकते, चलिए कह रहे हैं कि ना कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या लग रहा है किसके पक्ष में माहौल लग रहा है फिलहाल? फिलहाल जी बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी के पक्ष में लग रहा है। बीजेपी की नीतियों से खुश हो गया? हाँ बिल्कुल खुश है। कैंडिडेट कौन है बीजेपी के? अशोक तंवर। और कांग्रेस से? कांग्रेस से कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा। मजबूत कौन लग रहा है? मजबूत हमें तो ये अशोक तंवर लग रहा है। लग रहा है कि भारी मतों से जीत सकते हैं। कुमारी शैलजा नहीं जीत पाएंगी? नहीं। क्यों, वजह क्या है? वजह कांग्रेस की नीतियाँ हैं जो पिछले 70 सालों से देख रहे हैं आप सभी। तो बीजेपी की नीतियों से खुश हो? बिल्कुल बिल्कुल खुश है। देश 10 साल जो सरकार ने काम करवाए हैं, दोबारा अगर सरकार सत्ता में आती है तो लग रहा है कि कुछ विकास हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, विकास तो चल ही रहा है, अभी विकास चल रहा है, लगातार कंटिन्यू चल रहा है। बाहर जाके देखो आप। कल सिरसा में योगी आदित्यनाथ भी तो आए हैं। हाँ, कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत बहुत पड़ेगा। योगी तो संत आदमी है, उनका तो प्रभाव सारे जगत पे है, संतों का प्रभाव। बिल्कुल संतों का प्रभाव तो पूरे देश। इस बार कमल खिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल खिलेगा। कह रहे हैं इस बार कमल जो है वो जरूर खिलेगा। आगे भी बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करने का जो सिलसिला है वो हमारा जारी है। इन भाई साहब से भी जान लेते हैं क्या लग रहा है इस बार एलनाबाद की जनता क्या चाह रही है, किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी की नीतियों से खुश हो गया? कांग्रेस ने जो अपने राज में काम करवाए उससे खुश नहीं हो? क्यों? मोदी का चेहरा पसंद है या फिर कामकाज के आधार पर? कामकाज। आपको क्या लग रहा है? मोदी। देखिए लगातार जो लोग हैं ना वो यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार का जो बेस्ट वर्जन है ना वही अच्छा है। लगातार हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और भी लोगों से जान लेते हैं। भाई साहब क्या लग रहा है आपको अभी फिलहाल क्या माहौल चल रहा है इलाहाबाद में? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। भाजपा क्यों आएगी? सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं क्या लोग? संतुष्ट नहीं है, बाकी जो ये रैलियां हुई है सिरसा के अंदर उनसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। अच्छा। बाकी योगी आदित्यनाथ आए सिरसा में, कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या लोगों पर? हाँ जी जरूर। घोषणाएं करके गए हैं कि हर घर में मुफ्त बिजली योजना पहुंचाई जाएगी। हाँ जी। क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ आए सिरसा में, हाँ जी प्रभाव पड़ेगा? उससे फर्क पड़ सकता है। बाकी पहले बराबर की टक्कर थी, बाकी उनके आने के बाद भाजपा की तरफ प्रभाव पड़ा है। जो घोषणाएं करके गए हैं उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी पड़ सकता है। क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि सरकार जो भी वादे करती है उस पर हमेशा खरी उतरती है। नहीं, क्योंकि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं आया सिरसा के अंदर रैली के लिए, और भाजपा जो है मींस की इस सीट को निकाल सकती है, लग रहा है ऐसा, क्योंकि 2 बड़ी रैलियां। और लेकिन विपक्ष तो तमाम तरह के आरोप लगा रहा है सरकार पे। नहीं, आरोप कोई मायने नहीं रखते ना, वो फिर नहीं। अच्छा, मेरे एक बात बताइए, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं पता है आपको? अशोक तंवर है और कुमारी शैलजा कांग्रेस से, उनके बारे में पता है? वो क्यों पहले तो सिरसा ही नहीं आई थी, वो 20-1 साल तो मेरे हिसाब से लोगों के बीच में नहीं आई। नहीं, हाँ वो अशोक तंवर आते रहे। हाँ जी, वो पहले कांग्रेस की तरफ से थे, बाद में भाजपा के अंदर हुए, तो आ सकते हैं। अशोक तंवर का समर्थन सहयोग तो पूरा कांडा परिवार भी कर रहा है। महिला स्कूटी रैली निकाली गई, जनसभाएं की जा रही हैं गोपाल कांडा की तरफ से, वो रानिया जा रहे हैं, बाजेका जा रहे हैं, लगातार जगह पे जा रही हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और जिस प्रकार से जो भजन संध्या का कार्यक्रम भी आयोजित करवाया गया है उनकी तरफ से, लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा? जरूर पड़ेगा जी, क्योंकि पिछली बारी जो कांडा जी थे उनका खुद का अनुभव रहा है, क्योंकि वो खुद कैंडिडेट थे भाजपा के, तो कुछ हद तक मेरे हिसाब से भाजपा आ सकती है। लग रहा है हाँ जी, 60% चांसेस आप भाजपा के कह सकते हैं। अच्छा, कमल खिल पाएगा? हाँ जी। चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। क्या लग रहा है इस बार इलाहाबाद की जनता क्या जा रही है, किसके पक्ष में माहौल चल रहा है? इलाहाबाद की जनता तो अभी अशोक तंवर की। बीजेपी का जो पक्ष है वो मजबूत है। अच्छा, कांग्रेस का हाथ भारी नहीं लग रहा क्या? नहीं, कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी शुरू से ही। बीजेपी लग रही है।
क्या लग रहा है इस बार, किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? मोदी सरकार, मोदी के पक्ष। क्या कारण है? क्योंकि बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। अच्छे काम करवा रहे हैं। खुश हो आप? महिलाओं के लिए अच्छी योजनाएं लेके आई है सरकार। यस, लग रहा है हाँ जी। कि दोबारा कमल खिल पाएगा। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, जानती हैं आप कौन है? नहीं, अशोक तंवर। अशोक तंवर। वो मजबूत लग रहे हैं कुमारी शैलजा? अशोक तंवर। अशोक तंवर। अच्छा, उनके समर्थन में तो पूरा कांडा परिवार भी है, गोपाल कांडा भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। ये गीता बहन जो आ रही है, इस कार्यक्रम का भी आयोजन उनके ही तरफ से करवाया गया है, वो पूरे उनके पक्ष में है। लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, बढ़िया लग रहा है? यहाँ पे बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम बातचीत करते हुए नजर आएंगे।